अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। जहाँ पर ओपन हुआ था गोल्ड, वहीं पर ही वीकली बेसिस पर गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो गोल्ड आपको अनचेंज ही क्लोज नज़र आएगा। इस वीक मेजर इवेंट एफओएमसी और ईसीबी के थे। दोनों मेजर सेंट्रल बैंक्स ने 25 बीपीएस ही रेट हाइक किया है। खास तौर पर अगर हम फेड की बात करें तो फेड ने एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस रेट हाइक किया, लेकिन मार्केट को जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड थी, या मार्केट जो मेन चीज़ देख रही थी, वो थी फ्यूचर रेट हाइक के बारे में गाइडेंस, जिसको फेड चेयरमैन ने बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लेड किया या मैनेज किया। अनदर रेट हाइक इन नेक्स्ट सितंबर मीटिंग की पॉसिबिलिटी को उन्होंने ना तो कंफर्म किया है और ना ही उसको डिसमिस किया है, बल्कि उन्होंने फ्यूचर रेट हाइक को डेटा से अटैच कर दिया है कि सितंबर मीटिंग में रेट हाइक या रेट पास का जो फैसला है वो इस दरमियान आने वाले डेटा को देखकर किया जाएगा। जबकि रेट कट के सवाल पर फेड चेयरमैन ने कहा कि इस साल तो वो रेट कट यानी किसी किस्म का भी रेट कट नहीं देख रहे। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया फेड मीटिंग के बाद कि फेड जो है वो अब डाटा डिपेंडेंट ही रहेगा। अगर आप रेगुलर मेरी वीकली फोरकास्ट देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा व्यू काफ़ी टाइम पहले से ही यही है कि फेड के जो नेक्स्ट रेट हाइक होंगे वो डाटा डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो डाटा यूएस के आप कह सकते हैं कुछ और डाटाज भी हैं, लेकिन दो जो नंबर्स होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। नंबर वन इन्फ्लेशन नंबर्स, ये इन्फ्लेशन डाटा आप कह सकते हैं, और नंबर टू होगा जॉब नंबर्स यानी जॉब डाटा। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग फेड चेयरमैन ने क्लियर किया कि उनका टारगेट इन्फ्लेशन को 2% पर लाना है। और अगर हम देखें तो सीपीआई के बाद फ्राइडे को जो पीसी इंडेक्स हमारे सामने आया तो वो भी डिक्रीज होकर आया है, यानी इन्फ्लेशन लोअर साइड पर आई है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो हमें कम होती या डाउन होती नज़र आ रही है। अगर इन्फ्लेशन का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फिर फेड जो है वो रेट पास की तरफ जा सकता है सितंबर मीटिंग में। नंबर टू होता है यानी इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं वो जॉब नंबर्स हैं, जॉब डाटा। जॉब मार्केट अगर हम देखें यूएस की तो वो अभी भी हमें काफ़ी टाइट साइड पर नज़र आ रही है। अगर आप देखें थर्सडे को जब जॉबलेस क्लेम नंबर्स आए तो वो काफ़ी अच्छी साइड पर आए, जिसके बाद गोल्ड में हमें एक अच्छा फॉल भी नज़र आया और गोल्ड 1950 को ब्रेक करते हुए 1942 के आसपास तक चला गया था। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास दोबारा से जो है वो नंबर्स आएंगे, जॉब नंबर्स फ्राइडे को। तो इस सारी बात का जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है उसका खुलासा यही है कि अब मार्केट यूएस के डाटा पर ही आपको जो है वो रिएक्ट करती नज़र आएगी। यानी डाटा ही जो है यूएस का वो आपको मार्केट मूवर आप उसको कह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक यूएस के इम्पोर्टेंट डाटा देखें तो उसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, जॉब ओपनिंग्स हैं, एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं, थर्सडे को जॉबलेस क्लेम्स हैं और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। लेकिन इन सब में से जो मेजर, ये भी डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन इन डाटा पर भी आपको मार्केट मूव दिखाएगी। मेजर जो डाटा रहेगा वो रहेगा फ्राइडे को नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा। तो वो काफ़ी हम देखते हैं कि अभी किस साइड पर आता है। अगर वो मार्केट अभी भी जॉब की मार्केट टाइट साइड पर रही तो गोल्ड में हमें एक अच्छा फॉल नज़र आ सकता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म पे रोल्स नेगेटिव साइड पर आए तो फिर हमें गोल्ड अपने हाई साइड पर आपको नज़र आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। अगर हम देखें तो गोल्ड ने 1959 पर क्लोजिंग दी है। तो अब एक आप देखें तो एक जो जोन हमें नज़र आएगा, जो पॉसिबल जोन है, यानी हमारे एक वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट होगी उससे पहले एक जोन हमें नज़र आ रहा है। अगर आप अपर साइड पर देखेंगे चार्ट पर तो एक यहाँ पर एक जो जोन है
1973 से लेकर 1978 का एरिया है, ठीक है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाता, फेल हो जाता है इसको ब्रेक करने में, तो गोल्ड आपका दोबारा से ये जो लॉज हैं 1940-42 के इसके आसपास किसने बनाए हैं, तो इनको जाकर दोबारा से टेस्ट कर सकता है। यानी यहाँ पर जो फेलियर होगा वो दोबारा से एक अनदर लेग डाउन का जो है वो गोल्ड में बाइस बन सकता है। लोअर साइड पर जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, इमीडिएट सपोर्ट जो नज़र आ रही है, वो है 1940 से 1935 का एरिया। इसको जो बेयर्स हैं वो अगर ब्रेकआउट करें इसका, तो आपको गोल्ड में मजीद जो है वो फ्रेश वीकनेस नज़र आ सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्ड हमें एक साइडवेज नज़र आ रहा है या डायरेक्शन लेस नज़र आ रहा है, और सेम ट्रेंड जो है वो आपको नेक्स्ट वीक भी नज़र आ सकता है। जब तक गोल्ड, मैंने आपको ये रेंज बताई है 1973-78 की अपर साइड पर और लोअर साइड पर 1935-40 की रेंज को ब्रेक नहीं करता, तो गोल्ड आपको इस रेंज में ट्रेड करता नजर आ सकता है। इस रेंज को ब्रेक करने पर फिर गोल्ड जाकर हमारी वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट को फिर टेस्ट कर सकता है। जब गोल्ड लास्ट वीक, जब गोल्ड यहाँ पर था, तो मैंने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये एक शार्प फॉल जब गोल्ड को थर्सडे में आया था, तो मैंने उनको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 1942 का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1942 के लो बनाने के बाद गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है, तकरीबन 1964 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। अगर आप, एक हमारा ग्रुप है जो बिल्कुल एक लो फीस के साथ है, अगर आप उसको भी ज्वाइन कर लें तो आपको गोल्ड में जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ट्रेड करने में। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा, वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में हमारा कोई चेंज नहीं है जी, जो लास्ट वीक, बल्कि लास्ट 2 से 3 वीक से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल में 4 वीक हो गए हैं कि हमारा यही रेजिस्टेंस चल रहा है 1990 का। 1990 का अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर डेली क्लोज का मतलब होगा कि 2000, 2010 और 2020 के जो लेवल है फिर गोल्ड टेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगा हमारा 1920 का। अगर 1920 गोल्ड ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, याद रखिएगा ये सारे लेवल क्लोजिंग बेस पर हैं, तो गोल्ड दोबारा से आपका 1893 और 1870 के लेवल पर जाकर टेस्ट कर सकता है। अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें, तो गोल्ड का ट्रेंड लास्ट वीक की तरह इस वीक भी जो है वो फिलहाल फ्लैट जो है वो बना हुआ है। तो ये है जी सिल्वर का चार्ट। 2433 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था वो 2555 के आसपास का था, लेकिन ये 2530 के आसपास तक ही जा सकी है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये गोल्ड की तरह फ्लैट जोन में आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये फिलहाल भी पॉजिटिव जोन में बनी हुई है। लेकिन इसको भी ज़्यादा रूम जो हमें अपसाइड पर नज़र नहीं आ रहा जब तक ये हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती। तो इस वीक की रेजिस्टेंस हमारी है 2530 की सिल्वर में, और सपोर्ट रहेगी सेम जो लास्ट वीक मैंने आपको दी थी 2330 की। ट्रेंड अभी भी सिल्वर को जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। तो क्रूड ऑयल में तेज़ी जो है वो बरकरार है। $80 के ऊपर क्रूड ऑयल ने जो है वो इस वीक क्लोजिंग दी है। तो इस वीक के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा 8350 का। 8350 के ऊपर आप कह सकते हैं कि फिर एक मज़ीद अच्छी तेज़ी आपको नज़र आ सकती है 85, 87 और इवन 89 के आसपास तक की। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगी हमारी 74 की। जब तक गोल्ड 74, सॉरी ब्लैक गोल्ड आप कह सकते हैं, 74 अगर ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद आपको वीकनेस इसमें नज़र आ सकती है। ट्रेंड नो डाउट इसका इंट्रा सॉरी डेली चार्ट पर फिलहाल जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी यूरो। यूरो में अगर हम देखें तो यूरो यानी ईसीबी ने भी 25 बीपीएस रेट हाइक किए हैं और फेड ने भी 25 बीपीएस रेट हाइक किए हैं। लेकिन हाइक के बाद यूरो में आपको जो है वो वीकनेस नज़र आई है, क्योंकि फेड ने जो क्लैरिटी दी है वो हमें क्लैरिटी ईसीबी में नज़र नहीं आई। ठीक है जी। तो अब जो यूरो जब तक हमारा ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, यानी 1150 का जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है, तो यूरो को मैं फिलहाल, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, याद रखिएगा ट्रेंड इसका पॉजिटिव है,
लेकिन जब तक ये, अब एक अगले वीक के लिए बात कर रहा हूँ, तो 1150 अगर ये ब्रेक नहीं करता या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो इसमें मजीद डाउन साइड का जो रिस्क है वो बरकरार रहेगा। सपोर्ट रहेगी हमारी 850 की। 850 के नीचे आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेश वीकनेस जो यूरो में नज़र आ सकती है। ठीक है जी, ये हमारे वीकली लेवल रहेंगे यूरो में। अब हम चलते हैं जी पाउंड की तरफ। तो पाउंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक। ठीक है, कैलेंडर मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर हम चार्ट पर देखें तो इस वीक जो इसने हाई लगाया है 2995, या राउंड फिगर आप 30 का भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसको जाना चाहिए मजीद रिकवरी दिखाने के लिए। आप कह सकते हैं कि 31 और इवन 3150 तक की। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसको हमारी जो वीकली रेजिस्टेंस है 2995 इसको ब्रेक करना होगा। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो ये दोबारा से आपका इवन जो इस वीक इसने लो लगाया है 2760 का, और इसके नीचे 2690 तक जो हमारा वीकली सपोर्ट रहेगा, फिर वहां उसको भी जाकर टेस्ट कर सकता है। ट्रेंड इसका जो है वो पाउंड का फिलहाल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो बना हुआ है। यह है जी यूजे। यूजे ने इस वीक तकरीबन 138 के आसपास का लो लगाया है जी, और एक अच्छी इसने रिकवरी दिखाई है, और 141.14 के आसपास जो है वो आ गया है। पॉजिटिव जोन में जाने के लिए 142 142.20 का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको इसमें मजीद जो है 143.10 और इवन फिर 144 और 145 की रिकवरी दोबारा नज़र आ सकती है। लेकिन उसके लिए यूजे को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। फेलियर एट दिस लेवल विल लीड टू अनदर लेग डाउन एट आवर सपोर्ट लेवल 138। 138 हमारा सपोर्ट रहेगा। ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर आपको फ्रेश वीकनेस इसमें नज़र आ सकती है। ट्रेंड की बात करें तो यूजे का जो ट्रेंड है वो वीक फिलहाल चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस के आसपास है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।